Good morning, students. Last class we discussed about what? Vachan. Vachan means singular or plural. So we are calling in Hindi एकवचन अब बहुवचन. ओके, एकवचन एक के लिए, बहुवचन एक से अधिक हो तो उस बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट, वचन परिवर्तन के नियम, रूल्स. हाउ मेनी रूल्स आर देयर? 6 rules. But in last class, how many rules we discussed? 3. Okay. First one, आकारांत पुंलिंग शब्दों के अंतिम आ को ये में बदलने से वह बहुवचन में बदलता है. जैसे कि बेटा बेटे, काला काले. और दूसरा नियम, सेकेंड रूल, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये चंद्र बिंदु जोड़ने से, जैसे कि भाषा भाषाएं, माता माताएं. ये दूसरा रूल है, सेकेंड रूल. नेक्स्ट, थर्ड रूल, उकारांत तथा उकारांत शब्दों में भी ये चंद्र बिंदु जोड़ने तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर ऊ का ऊ करने से वह बहुवचन होता है. जैसे कि बहु बहुएं, वधु वधुएं. तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. तो चलो आज रिमेनिंग 3 जो नियम है, 3 rules are there, remaining 3 rules. Today we will discuss about the 3 rules. वचन के परिवर्तन के नियमों में चौथा फोर्थ रूल इज इकारांत तथा ईकारांत. इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या चंद्र बिंदु जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन हो जाता है. उदाहरण, थाली थालियां. लिसन केयरफुली. थाली थालियां, बाली बालियां, रीति रीतियां, विधि विधियां. तो नियम क्या है? इकारांत तथा ईकारांत, उसे क्या जोड़ना है अंत में? या चंद्र बिंदु को जोड़ना है. तो यहाँ पर इकारांत ईकारांत कहाँ है? यहाँ पर थाली, ली, यानी अंत में कौन सा शब्द आ रहा है? साउंड ध्वनि ई. सो उसके वो तो क्या हुआ? एक वचन हुआ. तो उसे बहुवचन में बदलने के लिए क्या जोड़ना है हमें? या चंद्र बिंदु को जोड़ना है. तो यहाँ पर थाली एक वचन, उसका बहुवचन चंद्र बिंदु जोड़ने से थालियां. क्या हुआ? थालियां. अब दूसरा, बाली. यहाँ पर अंत में ध्वनि कौन सी आ रही है? ई. सो इसी ई को ई आने पर वह क्या होता है? एक वचन. उसे या चंद्र बिंदु जोड़ने से वह बालियां. थाली थालियां, बाली बालियां. जब एक वचन प्रोनाउंस करते समय थाली खींच कर पढ़नी है, ई. जब बहुवचन पढ़ते समय थालियां, ओनली ई साउंड. बहुवचन में होगा तो बाली एक वचन, बालियां क्या होगा? वह बहुवचन. ईकारांत देखा. अब इकारांत, रीति. कैसे पढ़ना है? रीति. ती यानी यहाँ पर जो अंत में साउंड कौन सा आ रहा है? ती यानी ई.
एक वचन छोटी ई, और उसका बहुवचन रीतियां, रीतियां या चंद्रबिंदु। और दूसरा विधि, विधि, वहां पर भी छोटी ई की साउंड आ रहा है, तो उस चंद्रबिंदु या जोड़ने से विधियां, क्या होगा, विधियां। तो इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से, यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर को ह्रस्व यानी दीर्घ, यानी यहाँ पर पहले एग्जाम्पल्स दिया ना मैंने, थाली, जो ई है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर। उसे बहुवचन में चेंज करते समय, when we are changing in plural form, that e will be changed in e. Okay, थाली, थालियां, रीति। See another example, रीति, here only इकारांत ई, बहुवचन में उसका कोई चेंज नहीं होगा, change will be not change here, here change is not there, रीति, and we are adding that या चंद्रबिंदु। so now रीति, रीतियां। तो यहाँ पर एक दो टिप्पणियां हैं, उसे we have to observe that टिप्पणी यानी नोट, what is that, परंतु कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन नहीं बनता। so in fourth rule I told इकारांत, इकारांत, when we are adding या चंद्रबिंदु, that time they will change it in plural form, but some words are there that also feminine words, few words that are feminine words in Hindi doesn't have plural form. Like example, buddhi, mati, buddhi, mati, we does not change it that in which form, plural form, plural. सेकेंड नोट, इसी प्रकार अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत पुंलिंग शब्द, कंसिडरेट पुंलिंग शब्द, मास्कुलिन वर्ड्स, एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। so that some words are there, इसी अकारांत वर्ड्स, आकारांत वर्ड्स, इकारांत वर्ड्स, ईकारांत वर्ड्स, उकारांत, ऊकारांत words, that words that also masculine gender, in singular, plural, same way can pronounce that words. उदाहरण, example, पर्वत, that is masculine gender, घर, भाई, सूर्य, चांद, डाकू, etc. all this for that singular, plural, same. Okay. Fifth one, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या, यहाँ पर कोई भी बिंदु नहीं है, देखिए कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस या, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बन जाता है। कॉन्सेंट्रेट, आई विल रीड वंस अगेन दैट वन, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से वह क्या बन जाता है, बहुवचन में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खटिया, खटिया, तो यहाँ पर कोई चंद्र बिंदु नहीं है, तो वह होगा
क्या होगा, कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा या बहुवचन? एक वचन होगा। वहां पर कोई चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ या है, खटिया, एक वचन। उस चंद्र बिंदु, उस या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से क्या होगा, वह प्लूरल। उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, खटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया। तो यहां पर देखो, या वर्ड्स में, शब्द में या रहेगा तो वह होगा एक वचन। उस या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से क्या होगा, वह क्या होगा, चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन होगा। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल्स, खटिया, खटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया। अभी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं हम, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया। ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। के वचन परिवर्तन के 6th रूल, नियम, लास्ट एंड 6th रूल, दैट इज अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ये चंद्र बिंदु करने से बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। उदाहरण, आंख, आंखें, दराज, दराजें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में मैंने क्या बताया नियम, आ को ये चंद्र बिंदु जोड़ने से वह बहुवचन बनता है। एग्जाम्पल, आ, आंख, आंख, खा, यहां पर अंत में कौन सा ध्वनि आ रहा है, आ, तो यह हुआ एक वचन। उसका बहुवचन में चेंज करने के लिए नियम क्या है, ये चंद्र बिंदु करना है। कैसे, आंखें, आंखें। आपको डाउट आएगा, चंद्र बिंदु आना है, लेकिन यहां पर एक ही मात्रा और अनुस्वर आया है। ओके, तो यह हम वर्ड्स लिखते समय चंद्र बिंदु को ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस टाइप ऑल्सो, ये एक ही मात्रा और अनुस्वर। ओके, तो यह हुआ बहुवचन, यानी आंखें। नेक्स्ट वन, दराज, दराजे। दराज में अंत में कौन सा साउंड आ रहा है, आ, सो दैट इज सिंगुलर। फॉर दैट प्लूरल, दराजें। नेक्स्ट, रात, त आ साउंड। फॉर दैट प्लूरल फॉर्म, रातें। ओके, आई विल टेल यू सम मोर एग्जांपल्स। बात, बातें, कतार, कतारें, मेज, मेजें, फौज, फौजें, पुस्तक, पुस्तकें, पलक, पलकें आदि उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये 3 थे किसके नियम, वचन परिवर्तन के रिमेनिंग 3 रूल्स। नाउ वी विल रिकॉल दैट all 6 rules. Okay, first one, what is that? आकारान पुंलिंग शब्दों के अंतिम आ को क्या बदलने से, ए में बदलने से वह क्या होगा, बहुवचन होगा। जैसे कि बेटा, बेटे, काला, काले, काले। सो दैट इज फर्स्ट रूल। आकारांत पुंलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलने से वह बहुवचन में बदलता है। सेकेंड रूल,
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये चंद्र बिंदु जोड़ने से वह किसमें बदलता है? प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन में बदलता है। जैसे भाषा एक वचन, उसे ये चंद्र बिंदु लगाने से भाषाएं, माता माताएं। और वचन परिवर्तन का तीसरा नियम, थर्ड रूल, उकारांत तथा ऊकारांत शब्दों में भी ए चंद्र बिंदु जोड़ने तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर ऊ करने से वह बहुवचन में बदलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बहु ऊकारांत, वह तो हुआ एक वचन। When we change it in plural form, that u will change it in उकारांत। तो बहुएं, वधू वधुएं, that is the third rule. Now fourth rule, इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या चंद्र बिंदु जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन हो जाता है। इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या चंद्र बिंदु जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए थाली, थालियां, थाली थालियां। सो एक वचन में ईकारांत है, उसे बहुवचन में बदलते समय इकारांत हो जाता है। जैसे कि थालियां। फिफ्थ रूल, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या ना कोई बिंदु नहीं है यहाँ पर, सिर्फ या, ओनली या, दैट आल्सो इन फेमिनिन जेंडर, या हो तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बन जाता है। तो when we are changing in plural form, that time you have to add which symbol? चंद्र बिंदु सिंबल ना। जब हम उसे याद करेंगे तो जब वह क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन में बन जाता है। जैसे कि खटिया, that is singular. When we added chandra bindu, that will be changed in plural form, यानी खटिया, चिड़िया चिड़िया, नदी नदियां। Like that examples we can also observe that. Sixth rule, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ये चंद्र बिंदु करने से बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आंख, आंख, आंखें, दराज, दराजें, बात, बातें। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो दिस आर विच रूल्स? किसके लिए है रूल्स? वचन परिवर्तन के नियम हैं। हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी रूल्स आर देयर फॉर नंबर चेंजिंग? 6 रूल्स। ओके, वचन परिवर्तन के 6 नियम होते हैं। इसे हम फॉलो करने से हम एक वचन बहुवचन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके।